हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी करती है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। लॉरेंस फिजिसिस्ट थे जिन्होंने जब कोई मूविंग पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रहा है जा रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगने वाली है उसको उन्होंने डिफाइन किया। सो लॉरेंस फोर्स, it defines the force on a moving particle when it is moving in an electric field and magnetic field. उन्होंने कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया। जो लॉरेंस फोर्स है वो कुछ इस तरीके से लगेगी एक मूविंग पार्टिकल पर। लेट्स से ये मूविंग पार्टिकल है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर हमने एरो डाल दिया। तो लॉरेंस फोर्स, उन्होंने बोला कि फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगी। इट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज अगर उसको हम कुछ इस तरीके से लिख दें, प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। आज मैग्नेटिक फोर्स क्या है हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, आप उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको क्या मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है। मैग्नेटिक फोर्स होगी कुछ इस तरीके से, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मान लेते हैं दिस इज द चार्ज, छोटा सा चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ब्रैकेट स्टार्ट velocity of the particle क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगने वाली है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी दैट वुड बी चार्ज ऑफ द पार्टिकल और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई और दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की फोर्स इस पर लगने वाली है। चलिए अब अपने चार्ज पार्टिकल की तरफ आते हैं। अब ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है और ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। और हाँ, ये जो मैंने रीजन लिया है यहां से लेके ये और यहां से लेके ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है। दैट इज जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म यहाँ पे ले लिया है। अब लेट्स से जब चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है दैट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगने वाली है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ये लगेगी, पैरेलल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ फर्क नहीं आने वाला। दैट वुड बी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाली है। अब दूसरे केस में ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। देखिए, आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये उसकी वेलोसिटी है जो एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है जब एंगल 90 डिग्री का होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सो इस केस में जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगने वाली है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स अगर उसको हम डिफाइन करें ये कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट इज अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है साइन थीटा से इस तरीके से उसके एंगल को डिफाइन किया जाता है। सो थीटा इज 90, तो साइन थीटा हमारा 1 हो जाता है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाती है जब आपकी वेलोसिटी, आई मीन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। So in that case, when the velocity of the particle or when particle is moving perpendicular to the magnetic field, magnetic force would be the maximum. Whereas इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चाहे पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ही लगने वाली है। हम मान लेते हैं लेट्स से मेरा चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, इट्स एट रेस्ट, यानी कि उसकी वेलोसिटी इज लेट्स से 0 है। इन दैट केस व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फोर्स। वेल, इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, उसका चार्ज कितना है, चार्ज में तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बोला यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो
चार्ज पार्टिकल अगर रुका भी हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ही लगने वाली है, विल नॉट मेक एनी डिफरेंस प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एरिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, वेलोसिटी उसकी जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, चाहे रुका हुआ हो चार्ज पार्टिकल या चल रहा हो या किसी भी एंगल में हो, उसको नहीं फर्क पड़ता, इतनी ही लगेगी Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स में हमें वेरिएशंस देखने को मिल रही है। अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी जीरो, और अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल है, मान लिया ये कुछ इस तरफ जा रही है, हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, अब इट इज मूविंग, दैट इज वेलोसिटी तो है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी द सेम और इलेक्ट्रिक फोर्स वुड बी द सेम, Q टाइम्स E, उसको नहीं फर्क पड़ने वाला, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स यही रहेगी Q टाइम्स E। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। चार्ज पार्टिकल हमारा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, उसकी जो वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इज नॉट जीरो ऑब्वियसली, बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू जीरो इन दैट केस, और मैग्नेटिक फोर्स पूरी की पूरी फिर जीरो हो जाएगी। तो क्या चीजें हमने सीखी, ये चीज सीखी जो लॉरेंस फोर्स, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हमने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखा हुआ है। चाहे उसकी वेलोसिटी ना हो, रुका हो, तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स Q टाइम्स E ही लगने वाली है, और चाहे वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब भी Q टाइम्स E ही लगने वाली है, चाहे एंटी पैरेलल हो तब भी Q टाइम्स E ही लगने वाली है। जबकि दूसरी तरफ मैग्नेटिक फोर्स में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल है, मैग्नेटिक फोर्स वुड बी जीरो बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर वुड बी जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट जब इनके बीच में 90 डिग्री या वेलोसिटी के किसी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तभी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा एक चीज और, कुछ इस तरीके से भी देखते हैं। अब लेट्स से दिस इज, रेड पेन से बनाते हैं। ओके, यहीं पे देखते हैं। नाउ ये चार्ज पार्टिकल है, दिस इज चार्ज पार्टिकल। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग पैरेलल या परपेंडिकुलर, अभी कुछ एंगल में जाता है, कुछ इस तरीके से जा रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल, कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेट्स से θ1 बना रहा है, और इसके साथ θ2 बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी Q टाइम्स E ही रहने वाली है। जबकि दूसरी तरफ अब ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन θ2 एंगल बना रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसके दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में होगा, Q cos θ2, और एक कंपोनेंट यहां पे होगा इस डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा Q sin θ2। जबकि ये वाला कंपोनेंट Q cos θ2 जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका जीरो रिजल्ट आएगा। ये वाला कंपोनेंट Q sin θ2 क्रॉस प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करेगा और उसकी कुछ वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली जब थीटा 90 था उससे कम आने वाली है, तो मैग्नेटिक फोर्स कम लगने वाली है। दैट मीन्स अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता है, वेलोसिटी v से जा रहा है, तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑब्वियसली लगेगी, बट इट वुड बी लेस देन द मैक्सिमम magnetic force which would be experienced when theta is 90 degree, because sin theta maximum कब होता है, 1, जब थीटा 90 डिग्री होता है। अगर थीटा 90 से कम है तो sin थीटा लेस देन 1 होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम से
कम होगी। तो जब किसी एंगल में मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एंगल आई मीन टू से 90 के अलावा कोई और दूसरा एंगल, उन दैट केस, उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑब्वियसली लगेगी, लेकिन वो मैक्सिमम से कम होगी। तो ये देखिए, ये इतने केसेस हमने डिस्कस कर लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस हमने डिस्कस किए कि जब पैरेलल होगा तब क्या होगा, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, जब चार्ज पार्टिकल रुका होगा, जब किसी एंगल में होगी तब क्या होगा। तो लॉरेंस फोर्स एक कॉम्बिनेशन देती है, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देती है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इट्स एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इफेक्ट शो करती है लॉरेंस फोर्स। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स निकालना चाहता हूं, मैग्नेटिक फोर्स, लेट्स से अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ये चार्ज ऑफ द पार्टिकल टाइम्स वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसके यूनिट डिफाइन करना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड के, इसको कुछ, इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, क्यू, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और इनके बीच में एंगल हो गया साइन थीटा। सो साइन थीटा कुछ नहीं, इसकी, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चार्ज का यूनिट इज कूलम। कुछ इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट पता करना है तो मैग्नेटिक फील्ड को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। साइन थीटा को हम अभी नहीं ले रहे बिकॉज वो यूनिट डिफाइन करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। फोर्स के यूनिट हो गए न्यूटन, और चार्ज का यूनिट इज कूलम, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, या सेकंड ऊपर आ गया। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट बताएं तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, 1 टेस्ला है ये, 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। सो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स को भी डिफाइन कर दिया। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, अभी हमने ये देखा ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहेगी फोर्स की, लॉरेंस फोर्स की पूरी ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहने वाली है। आपने देखा ये कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरा चार्ज पार्टिकल पैरेलल है, कुछ ऐसे जा रहा है। ये मेरा चार्ज पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी v से जा रहा है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लगेगी, सो ये मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रिक, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में लगने वाली है, जिसको Fe से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगने वाली है, उसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं कुछ इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करूंगा। लास्ट टाइम हमने सीखा था वेलोसिटी से मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कुछ इस तरीके से गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं, आप देखिए। तो जो हमारा नेल है स्क्रू, वो बाहर की तरफ आएगा, निकलेगा। आप खुद इमेजिन कीजिए, जब आप पेज, जो नेल है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, अगर वो किसी में गड़ी हुई है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर की तरफ निकलेगी, दैट इज आउट ऑफ द स्क्रीन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आउट ऑफ द स्क्रीन, कुछ इस तरीके से मैं बोल देता हूँ, आउट ऑफ द स्क्रीन निकलने वाली है। ये इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और आउट ऑफ द स्क्रीन ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स हो गई, स्क्रीन से बाहर निकलेगी। अब जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, इस पे नेट फोर्स क्या लगने वाली है, इसका और इसका रिजल्टेंट। तो जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स लगने वाली है, इसका और इसका रिजल्टेंट, ये नेट फोर्स लगने वाली है, दैट इज द नेट फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट होगा। इस डायरेक्शन में इसको नेट फोर्स लगने वाली है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ा दूं तो जो नेट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं तो जो नेट फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। व्हाट आई मीन टू से, बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, आई कैन डिफ्लेक्ट
I can change the direction of my electric charge to the desired direction. मतलब मैं जिस डायरेक्शन में चाहूँ उसको घुमा सकता हूँ या उसको टिल्ट कर सकता हूँ by changing the magnitudes of electric field and magnetic field. And this combination of the information कि हम इनकी वैल्यूज को ऊपर नीचे करके जो हमारा चार्ज है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, डिजायर्ड डायरेक्शन में स्ट्राइक करवा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और साथ में ये भी है, उसको हम एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ गई और उसके अंदर और एक्सेलरेशन आ गया। तो एक तो हम इसको डिजायर्ड डायरेक्शन में टिल्ट दे सकते हैं, घुमा सकते हैं, और साथ में इसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं विद डिजायर्ड वेलोसिटी टू ए डिजायर्ड वेलोसिटी। मतलब इसकी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच जो कि मदद करती है, जो कि एक बेस है फॉर फॉर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स टू बी डिजाइंड। आप सोच सकते हो कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, इस फोर्स पर कौन कौन से, इस प्रिंसिपल पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड हैं। आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज साइक्लोट्रॉन। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है? चार्ज पार्टिकल जब उसको गोल गोल घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कुछ इस तरीके से फोर्सेस को अरेंज करते हैं कि वो गोल गोल घूमता है और उसके एक्सेलेरेट किया जाता है। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को एकदम से चेंज कर करके उसको एक्सेलरेट किया जाता है। कुछ इस तरीके से उसको एक्सेलरेट किया जाता है, और जब एक्सेलरेट करने से उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। जब डिजायर्ड वेलोसिटी, डिजायर्ड एनर्जी पे आ जाते हैं तो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देके उस डायरेक्शन पे स्ट्राइक करवा दिया जाता है। तो जहां पे आपको ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप साइक्लोट्रॉन की मदद से उसको कर सकते हो। तो साइक्लोट्रॉन कई इमेजिंग इमेजिंग टेक्निक्स में काम आते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन, कैथोड रे ट्यूब्स। कैथोड रे ट्यूब्स, अगर आपने पुराने टेलीविजन या पुराने कंप्यूटर्स देखे होंगे, मोटे मोटे होते थे, वहां पे कैथोड रे ट्यूब्स का बहुत इस्तेमाल होता था। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को डिजायर्ड डायरेक्शन में टिल्ट करके डिजायर्ड डायरेक्शन में स्ट्राइक करवा दिया जाता था बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज करके डिजायर्ड डायरेक्शन में आप उसको स्ट्राइक करवा सकते हो स्क्रीन पर, और वो किस में बदल जाता है? इमेज में बदल जाता है, और आप उसके बदले में क्या, आप उसको स्क्रीन में इमेजेस को देख सकते हो। तो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसकी काफी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू।